यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग एक पुराने और सुनसान घर के बारे में बहुत बातें करते थे। इस घर के पास एक कुत्ता दिखाई देता था, लेकिन वह कुत्ता बिल्कुल अलग था। उसका शरीर बड़ा और कटाफता हुआ था, आंखें लाल और भयानक, और उसकी आवाज बेहद अजीब होती थी। लोग कहते थे कि वह कुत्ता किसी बुरे आत्मा का रूप है, जो रात को घर के आसपास घूमता है। गांव के एक युवक राघव ने इन सब बातों को केवल अफवाह समझा, और एक रात उसने ठान लिया कि वह उस घर के पास जाकर देखेगा कि क्या सच में कुछ ऐसा है जैसा लोग कहते हैं। राघव रात के अंधेरे में अकेला ही उस घर की ओर बढ़ा। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन साहस दिखाते हुए वह धीरे धीरे घर के पास पहुंच गया। जैसे ही वह घर के सामने पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक कुत्ता खड़ा था, जो उसे घूर रहा था। कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और वह किसी भयानक शोर में झपकते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन कुत्ता उसके कदमों के साथ चलने लगा। जैसे ही राघव घर के पास पहुंचा, कुत्ते ने अचानक अपने मुंह से भयानक सी आवाज निकाली, तुम नहीं बच सकोगे। और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राघव ने तेजी से घर की ओर रुख किया, लेकिन अचानक उसे समझ में आया कि वह घर में बंद हो चुका है। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन वह बाहर नहीं जा पा रहा था। कुत्ता अब सामने खड़ा था, और उसकी आंखों से खून गिर रहा था। वह कुत्ता अब राघव के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं उस आत्मा का प्रतीक हूँ जिसने यहाँ जान गंवाई थी। अब तुम भी यहाँ रहोगे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते से भागने की कोशिश करता रहा। लेकिन कुत्ता अब उसके साथ था, हर जगह। राघव की सांसें उखड़ने लगीं, और वह जान गया कि यह कुत्ता केवल भूतिया कुत्ता नहीं, बल्कि उस घर के भीतर की खौफनाक ताकत थी, जो उसे कभी छोड़ने वाली नहीं थी। अगली सुबह गांव वाले जब उस घर के पास गए, तो राघव का कोई पता नहीं चला। लेकिन लोग कहते हैं कि अब भी रात के समय उस घर के पास एक कुत्ता दिखता है, जिसकी आंखों में खून की लाल चमक होती है। और यदि कोई अकेला वहां जाता है, तो उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुम नहीं बच सकोगे।